अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो फिर बच्चों, आज हम करेंगे क्लास फोर्थ इंग्लिश। तो जैसे आप सभी को मालूम है, कल हमने ग्रामर करे थे जो कि था हमारा पेज नंबर 100 और प्रीपोजिशन। आज हम करेंगे किसके बारे में? कंजंक्शन के बारे में। ठीक है, तो फिर सबसे पहले हम समझते हैं कि कंजंक्शन किसे कहते हैं। यहाँ पे हमें पहले कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, हम इनके थ्रू समझते हैं कि कंजंक्शन हमारा क्या होता है। देयर आर मैनी वर्ड्स बट नन ऑफ देम इज़ गुड एट इट। ठीक है, बहुत सारे वर्ड्स तो होंगे, यानी कि जानवरों के डॉक्टर तो होंगे, लेकिन उनमें से कोई भी अच्छा नहीं है। ठीक है, बट नॉन ऑफ देम इज़ गुड एट इट। लेकिन मगर उनमें से कोई भी इतना अच्छा नहीं है। तो फिर हमने यहाँ पे दो सेंटेंस को मिलाने के लिए किसका इस्तेमाल किया? बट का इस्तेमाल। यानी कि हमने यहाँ पे एक कंपैरिजन दिखाया कि बहुत सारे वर्ड्स तो है मगर वो सारे इतने अच्छे नहीं है। तो फिर सेकंड, एनीबॉडी कैन बिकम एन एनिमल डॉक्टर। कोई भी एनिमल डॉक्टर बन सकता है, बिकॉज एनिमल कांट कंप्लेन। क्यों? क्योंकि एनिमल्स जो होते हैं वो शिकायत नहीं करते हैं। तो फिर यहाँ पे दो सेंटेंस को मिलाने के लिए हमने किसका इस्तेमाल किया? बिकॉज का, क्योंकि एनिमल शिकायत नहीं करते। ठीक है, अब देखते हैं कि कंजंक्शन हमारा क्या होता है। दिस टू वर्ड ज्वाइन टू वर्ड्स टू ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स ओवर टू सेंटेंस, सच वर्ड्स आर कॉल्ड कंजंक्शन। ठीक है, तो फिर कंजंक्शन हम किसे कहते हैं? कोई भी ऐसा वर्ड जो दो वर्ड्स को मिलाते हो, या फिर टू ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स को मिलाते हो, या फिर दो सेंटेंस को मिलाते हो। अगर कोई भी ऐसा वर्ड्स होंगे तो फिर हम उन्हें क्या कहेंगे? कंजंक्शन कहेंगे। अब कंजंक्शन जैसे क्या क्या होता है हमारे पास? एंड, और, बट, बिकॉज, सो, इफ, ये सब हमारा क्या है? कंजंक्शन है। अब एंड हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? जॉइन वर्ड दैट आर सिमिलर और रिलेटेड। एंड हम तब इस्तेमाल करते हैं जब कोई भी वर्ड्स, ठीक है, क्या हो? एक दूसरे से सिमिलर हो, यानी कि सेम सेम हो, और एक दूसरे से क्या करते हो? रिलेट करते हो। और का हम कब इस्तेमाल करेंगे? जैसे एंड हमारा क्या होता है? और। ठीक है, और जैसे कि फॉर एग्जांपल वो खूबसूरत है और साथ ही वो इंटेलिजेंट भी है। ठीक है, तो फिर हमने यहाँ पे दो कंपैरिजन दिखाया, जैसे कि उसी एक के बारे में, वो खूबसूरत तो है, साथ में वो इंटेलिजेंट भी है। अब उसी तरह सेकंड और का हम तब इस्तेमाल करते हैं, टॉक अबाउट चूजिंग फ्रॉम टू और मोर चॉइस। ठीक है, और का हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें चॉइस करना हो, या का ऑप्शन हो। ठीक है, जिसमें हमें दो वर्ड्स या फिर दो किसी भी चीज़ में चुनना हो। मुझे चाय पीनी है या कॉफ़ी। ठीक है, तो फिर मैंने यहाँ पे टी और कॉफ़ी के बीच में एक ऑप्शन किया कि मैं चाय पीऊँ या कॉफ़ी। उसी तरह अब बट, मगर किसके लिए इस्तेमाल होता है? जॉइन वर्ड दैट आर डिफरेंट एंड डू नॉट गो टुगेदर। बट्स का हम तब इस्तेमाल करते हैं जब दो वर्ड्स अलग अलग से जा रहे हो और एक दूसरे को मैच नहीं कर रहे हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, बहुत सारे वर्ड्स तो है लेकिन कोई भी अच्छा नहीं है। तो फिर बट का हम तब इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे इनके एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे एंड, ही विल गो टू द मार्केट एंड बाय द वेजिटेबल्स। ठीक है, अब यहाँ पे किसी एक इंसान के बारे में जिक्र हो रहा है, जैसे ही, वो मार्केट गया, बाजार जाके उसने क्या लेके आया? वेजिटेबल्स, सब्जियाँ लेके आए। यहाँ पे हमने पहले बोला एट तब इस्तेमाल होता है जब दो सेंटेंस एक दूसरे से क्या कर रहे हो? रिलेट कर रहे हो। और वी कैन टेक बस और वी कैन जस्ट वॉक टू द पार्क। या तो हम बस से जा सकते हैं या हम पैदल जा सकते हैं। कहाँ? पार्क में। अब यह हमारे पास ऑप्शन है, हम बस से भी जा सकते हैं, पैदल भी जा सकते हैं। आई कैन कम टू शो बट आई माइट गेट लेट। ठीक है, मैं शो के लिए तो आऊँगी लेकिन मुझे देर हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे वो बोल रहे हैं वो आना तो चाह रहा है मगर उसे लेट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें अलग अलग देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब उसी तरह हमारा क्या आ रहा है? बिकॉज का ऑप्शन आ रहा है। बिकॉज गिव अ रीज़न और एक्सप्लेनेशन। बिकॉज हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें किसी चीज़ की रीज़न या एक्सप्लेनेशन देनी हो। जैसे आई हैड टू टेक एन ऑटो रिक्शा बिकॉज आवर बस ब्रोक डाउन ऑन द वे। ठीक है, हमें ऑटो रिक्शा लेनी होगी। क्यों? क्योंकि हमारा जो बस है वो रास्ते में क्या हो गया? पंचर, या फिर उसे कुछ गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो फिर इनको बोल रहे हैं कि इनको ऑटो रिक्शा लेनी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि उनके बस में कुछ खराबी आ गई है। सो का हम कब इस्तेमाल करेंगे? शो द काज एंड द इफेक्ट। सो का हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें किसी चीज़ की काज और उसकी इफेक्ट दिखानी हो, यानी कि कोई चीज़ कैसे हो रहा है और उसका नतीजा क्या निकल रहा है। जैसे श्याम इज़ अनवेल सो ही डिडेंट कम टू स्कूल टुडे। जो श्याम है वो बीमार है जिसकी वजह से वो स्कूल नहीं आ रहा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इसी कंजंक्शन को लेकर, जैसे एंड, बट, बिकॉज और ये सब था, इन सब को लेकर हमें ये सेंटेंस
कंप्लीट करने। फर्स्ट, स्वाति इज़ अ डॉक्टर, दिव्या इज़ अ डॉक्टर। ठीक है, स्वाति एक डॉक्टर है, दिव्या भी डॉक्टर है। यहाँ पे जो ये फुल स्टॉप दिया हुआ है, हमें क्या करना है, उस फुल स्टॉप को हटाना है। इसके बदले हमें यहाँ पे इस कंजंक्शन को इस्तेमाल करना है। यहाँ पे हमें साइड ही में दिया हुआ है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे पहले दिया हुआ है स्वाति इज़, ठीक है, इज़ अ डॉक्टर सेम ही है। तो फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्वाति एंड दिव्या आर डॉक्टर। ठीक है, स्वाति और दिव्या, अब ये प्लूरल हो गए। ठीक है, स्वाति और दिव्या क्या है, डॉक्टर्स है। अब सेकंड वाला, इट वाज रैनिंग फुल स्टॉप द गेम वाज पोस्टपोन्ड। ठीक है, बारिश हो रही थी इसीलिए गेम जो है वो पोस्टपोन हो गया। तो फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इट वाज रैनिंग, बारिश हो रही थी, सो द गेम वाज पोस्टपोन्ड। बारिश हो गई जिसकी वजह से गेम क्या हो गया, पोस्टपोन हो गया। हमने क्या किया, इस फुल स्टॉप को हटा दिया, इसके बदले हमने यहाँ पे सो लगाया। ठीक है, सो द गेम वाज पोस्टपोन। अब थर्ड, जतिन कुडोंट हियर द डोर बेल, फुल स्टॉप, ही वाज स्लीपिंग। जतिन ने डोर बेल नहीं सुना, वो सो रहा था। तो फिर हम इस फुल स्टॉप के बदले बिकॉज का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि बिकॉज हमें क्या देना था, रीज़न या एक्सप्लेनेशन। ठीक है, जतिन सो रहा था जिसकी वजह से उसे डोर बेल नहीं सुनाई दिया। तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे जतिन कुडोंट हियर द डोर बेल, इसको हटाकर बिकॉज ही वॉज स्लीपिंग। क्यों, क्योंकि वो सो रहा था। अब फोर्थ है, आई वॉन्ट टू मेक अ सैंडविच, फुल स्टॉप, आई एम आउट ऑफ ब्रेड। मैं सैंडविच बनाना चाहता हूँ मगर ब्रेड ख़त्म हो चुका है। तो फिर हम इसको हटाकर किसका इस्तेमाल करेंगे, बट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, आई वॉन्ट टू मेक अ सैंडविच, मैं सैंडविच बनाना चाहती हूँ, बट आई एम आउट ऑफ ब्रेड, लेकिन ब्रेड ख़त्म हो गया है। ठीक है, अब फिफ्थ वाला, डू यू वांट टू वॉच फिल्म, क्या तुम्हें फिल्म देखना पसंद है, ये हमसे क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। डू यू वांट टू वॉच अ कार्टून शो, तुम्हें कार्टून शो देखनी है। ठीक है, तो फिर हमें यहाँ पे सिंपल दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे एक चॉइस, एक ऑप्शन बनाया जा रहा है, तुम्हें फिल्म देखना है या कार्टून शो देखना है। तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे डू यू वांट टू वॉच अ फिल्म, क्या तुम्हें फिल्म देखनी है। फिर इस क्वेश्चन मार्क को हम हटाएंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, और। ठीक है, या कार्टून शो, तुम्हें मूवी देखनी है या कार्टून शो देखनी है। ठीक है, तो फिर ये हमें क्या बन रहा है, एक ऑप्शन। अब सिक्स्थ, मोहन विल पार्टिसिपेट इन द इवेंट, फुल स्टॉप, मोहन विल सिंग फॉर द ऑडियंस। मोहन जो है वो आज की इवेंट में, आज की फंक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, फुल स्टॉप, मोहन अपने ऑडियंस के लिए गा रहा है। तो फिर हमें यहाँ पे सिंपल दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे ये किसका हो रहा है, जैसे कि इस किसी एक पर्टिकुलर इंसान के बारे में, मोहन के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, मोहन पार्टिसिपेट करेगा और वो अपने ऑडियंस के लिए गाएगा। तो फिर हम यहाँ पे किसका इस्तेमाल करेंगे, एंड का करेंगे। तो फिर हम इसे कैसे लिखेंगे, मोहन विल पार्टिसिपेट इन द इवेंट एंड सिंग फॉर द ऑडियंस। वो क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा आज की इस फंक्शन में और वो अपने ऑडियंस के लिए गाएगा। तो फिर ये था हमारा एक्सरसाइज, जिसमें हमने किसके बारे में पढ़ा, कंजंक्शन के बारे में पढ़ा। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। आज के लिए खुदा हाफिज़।